नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का टॉपिक नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहला टॉपिक हमने मोहम्मद गोरी से रिलेटेड कराया है। आपको वो वीडियो कैसी लगी? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में वह वीडियो देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम आपको कराएंगे महमूद गजनी से संबंधी सभी MCQ। आओ अपने टॉपिक की ओर मूव करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। क्वेश्चन नंबर 2, अल्पतगीन बुखारा के सामंती शासक का दास था। अल्पतगीन बुखारा के सामंती शासक का दास अब्दुल मलिक था। क्वेश्चन नंबर 3, अल्पतगीन को किस सन में खुरासान का शासक सौंपा गया? खुरासान का शासक 956 ईस्वी में अल्पतगीन को सौंपा गया। क्वेश्चन नंबर 4, खुरासान का भार सौंपने से पहले अब्दुल मलिक ने अल्पतगीन को किस पद पर नियुक्त किया था? खुरासान का भार सौंपने से पहले अब्दुल मलिक ने अल्पतगीन को हजीब उल हज्जाब नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने तुर्कों को प्रचार को 10वीं और 11वीं शताब्दी में मुसलमानों के साम्राज्य के लिए अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया है? RP त्रिपाठी ने इसे अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, सन 977 है। सन 977 में अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कौन गजनी की गद्दी पर बैठा? 977 में अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर सुबक्तगीन बैठा, जो इसका दामाद था। क्वेश्चन नंबर 7, सुबक्तगीन गजनी की गद्दी पर कब बैठा? सुबक्तगीन गजनी की गद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा। क्वेश्चन नंबर 8, सुबक्तगीन किसका दामाद एवं गुलाम था? सुबक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था। क्वेश्चन नंबर 9, सुबक्तगीन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई? सुबक्तगीन को आमिर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 10, खुरासान के प्रांत पर सुबक्तगीन ने कब विजय हासिल की थी? खुरासान के प्रांत पर सुबक्तगीन ने 994 ईस्वी में विजय हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 11, सुबक्तगीन ने प्रथम बार भारत की सीमा में कब आक्रमण किया? सुबक्तगीन ने प्रथम बार भारत की सीमा में 986 से 987 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 12, सुबक्तगीन ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? सुबक्तगीन ने अपना उत्तराधिकारी इस्माइल को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13, सुबक्तगीन की मृत्यु कब हुई थी? सुबक्तगीन की मृत्यु 997 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, सुल्तान महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद गजनवी गजनी का शासक था। क्वेश्चन नंबर 15, महमूद गजनवी ने कितनी ईस्वी में अपने भाई इस्माइल को बंदी बनाकर गजनी की राजगद्दी प्राप्त की? सन 997 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपने भाई इस्लाम को वो बंदी बनाकर गद्दी प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 16, सुबक्तगीन ने महमूद गजनवी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? सुबक्तगीन ने महमूद गजनवी को खुरासान का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में मुस्लिम विजेताओं में किस में अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया गया था? महमूद गजनवी ने अपनी सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 18, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? ग्रीक जाति के लोग सैन्य संगठन में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 19, किस तुर्की शासक के भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण सबसे पहला मुल्तान पर, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर मथुरा और फिर कन्नौज पर। इस क्रम में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 21, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 22, 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया था? जयपाल हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 23,
जयपाल किस वंश का था? जयपाल हिंदू शाही वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 24। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांड में थी। क्वेश्चन नंबर 25। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? पंजाब का आत्महत्या करने वाला हिंदू राजा जयपाल था। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ में निर्माता थे? आनंदपाल उस समय हिंदू शाही राजा महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं में निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर 27। महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब विजित किया था? महमूद गजनवी ने मुल्तान को 1006 ईस्वी में विजित किया था। क्वेश्चन नंबर 28। 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किस राजा को हराकर मुल्तान पर कब्जा किया था? 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अब्दुल फतेह दाऊद को हराकर मुल्तान पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 29। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आधिपत्य जमाया? महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आधिपत्य जमाया। क्वेश्चन नंबर 30। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने प्रतिहार राजा हराकर कन्नौज पर कब्जा किया। प्रतिहार राजा राज्यपाल को हराकर 1018 ईस्वी में कब्जा किया था, कन्नौज पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 31। महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में धावा बोला था, जो महमूद गजनवी का सबसे बड़ा आक्रमण था। क्वेश्चन नंबर 32। महमूद गजनवी ने काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताना कि आपने 70 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कम से कम 70 में से आपका स्कोर 50+ होना ज़रूरी है, जब भी माना जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 33। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी और जाते समय महमूद गजनवी को जाटों ने लूट लिया था। क्वेश्चन नंबर 34। सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। उस समय भीम राजा का सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। क्वेश्चन नंबर 35। महमूद गजनवी द्वारा विनिष्ट किए जाने के पश्चात सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्या पाटन के कुमारपाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी के पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, जो चंदेल का शासक था। क्वेश्चन नंबर 37। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था, जो जाटों के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 38। सुल्तान महमूद ने भारत विजय का मुख्य क्या उद्देश्य था? सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य धन संग्रह एवं धर्म प्रचार था। इसमें बी और सी हो जाएगा। अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार करना भी महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 39। नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? नवार नदी पर बांध ए सुल्तान बांध का निर्माण महमूद गजनवी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40। किसके ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? महमूद गजनी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्के के पृष्ठभाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद दिया? अव्यक्तम मोहम्मद अवतार है, यह मोहम्मद गजनी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 42। खलीफा अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनी को यामीन उद्दौला साम्राज्य की दक्षिण भुजा तथा उपाधियों से विभूषित किया था। यह आमीन उल मिल्लत धर्म संरक्षण के रूप में उपाधियों का विभूषित किया था। क्वेश्चन नंबर 43। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। क्वेश्चन नंबर 44।
किताब उत यामिनी तथा तारिक ए यमनी रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? उत्बी ने ये दोनों पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत के विरुद्ध महमूद गजनवी के अभियानों को इस्लाम धर्म का प्रचार एवं धार्मिक युद्ध अथवा जिहाद का रूप दिया? उत्बी ने धार्मिक जिहाद और धर्म प्रचार का रूप दिया। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अपनी शासन प्रणाली की पुस्तक में लिखा था कि महमूद गजनी एक न्यायपूर्ण शासक, विद्या प्रेमी, उदार स्वभाव तथा विशुद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था? यह सेलुजुक वजीर निजामुक मुल्क ने लिखा था, अपनी पुस्तक में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 47। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मध्य एशिया का प्रसिद्ध इतिहासकार हिस्टोरियन कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मध्य एशिया का प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी था। क्वेश्चन नंबर 48। अल-बरूनी का जन्म आधुनिक खीवा प्रदेश में कब हुआ था? अल-बरूनी का जन्म आधुनिक खीवा प्रदेश में 973 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49। महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार में निम्नलिखित में से कौन एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिषिक एवं संस्कृत का विद्वान था? महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध अल-बरूनी ये सभी के दार्शनिक और विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 50। महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में युद्ध के समय अल-बरूनी को बंदी बनाकर भारत लाया था। महमूद गजनवी 1017 ईस्वी में खीवा से अल-बरूनी को बंदी बनाकर भारत लाए थे। क्वेश्चन नंबर 51। अल-बरूनी किसका समकालीन था? अल-बरूनी महमूद गजनवी के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 52। अल-बरूनी किसके दरबार में समर्थ था? अल-बरूनी महमूद गजनवी के दरबार में समर्थ था। क्वेश्चन नंबर 53। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान थे? अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ आने वाले प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान अल-बरूनी थे। दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताब उल लेखक के प्रसिद्ध उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम अल-बरूनी था। क्वेश्चन नंबर 55। अल-बरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है? अल-बरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत किताब उल हिंद है, जिसमें अल-बरूनी ने भारत के बारे में वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 56। अल-बरूनी ने क्या किया? अल-बरूनी ने भारत और भारतवासियों का वर्णन किया अपनी किताब उल हिंद में। क्वेश्चन नंबर 57। अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखित पुस्तक जिसमें महाद्वीप उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है का नाम था? इसका नाम किताब उल हिंद था, जिसमें अल-बरूनी ने भारत का और भारतवासियों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 58। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम मुस्लिम जगत में भगवत गीता के अध्ययन का परिचय करवाया? अल-बरूनी ने भगवत गीता के अध्ययन का परिचय करवाया, जो प्रथम मुस्लिम था। क्वेश्चन नंबर 60। वह मुस्लिम लेखक कौन था जिसने भगवत गीता, पुराण, वराहमिहिर, महागुप्त का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई है? वह लेखक अल-बरूनी थे, जिन्होंने इनका अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, यह सही है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह गलत है। वह संस्कृत का विद्वान था, यह सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 62। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इसलिए बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना था। क्वेश्चन नंबर 63। अल-बरूनी ने निम्नलिखित में से किन धर्म रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया था? अल-बरूनी ने इन सभी धर्म का प्रचलन एवं वर्णन किया था। इसमें दैनिक यज्ञ, व्रत, दान और तीर्थ यात्रा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 64। फिरदौसी किसके दरबार से संबंध रखता था? फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार से संबद्ध था।
क्वेश्चन नंबर 65। प्रसिद्ध रचना शहनामा जिसने महमूद गजनवी को भी अमर कर दिया का लेखक कौन था? शहनामा का लेखक फिरदौसी था। क्वेश्चन नंबर 66। फिरदौसी को निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई? फिरदौसी को निम्न में से पूर्व के अमर हो जाने की उपाधि प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 67। तारिक ए सबुक्तगीन पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? तारिक ए सबुक्तगीन पुस्तक निम्न में से बैहाकी ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 68। बैहाकी को लेनपूल में निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्राप्त की गई? बैहाकी को पूर्वीय पेपियस की उपाधि प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 69। महमूद गजनवी के काल में फराबी कौन था? महमूद गजनी के काल में फराबी एक दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 70। दोस्तों, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमारी इस मेहनत के लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 70। उजरी जो फारस में रे का निवासी था वह किसका दरबारी कवि था? वह महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।